आप कह रहे हैं कि जो पीएचडी के स्टूडेंट वही क्लास ले रहे हैं? स्कॉलर है ना, वही ज़्यादातर क्लासें लेते हैं बच्चों की। परमानेंट जो टीचर है वो है ही नहीं यूनिवर्सिटी में। इसमें रोजगार में क्या स्थितियां हैं हरियाणा की? सर रोजगार की जो पीएचडी कर चुके हैं बच्चे वो भी डी ग्रुप में लग रहे हैं, ऐसी सिचुएशन। ऐसा है कि मतलब पद खाली हैं और उसके बाद भी भरे नहीं जा रहे हैं? और जो भरे जा रहे हैं फिर वो हरियाणा कौशल रोजगार के थ्रू भरे जा रहे हैं, वो जस्ट टेम्परेरी है, तो मतलब ये कि परमानेंट जॉब तो नहीं है। स्वीपर की पोस्ट के लिए हरियाणा में तकरीबन 40,000 ग्रेजुएट्स ने और 6200 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। तो ये ना यथास्थिति बताती है हरियाणा की क्या हाल है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता जा रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आप भर्ती नहीं करोगे तो। जैसे अभी पिछले 5 साल में जैसे एग्जाम या तो हुए ही नहीं, अगर हुए तो कैंसिल हो गए। डाटा कोई भी सरकार एक्चुअलिटी पेश नहीं करती, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। कौन साहित्यकार आपको पसंद है सबसे ज्यादा? सारे अच्छे लगते हैं, जो जहाँ से पढ़ता है, जो सब दिल की बात करते हैं वो अच्छा लगने लगता है। चुनाव में भी मुद्दा है? तो हम पॉलिटिक्स की नहीं करते हैं, हम स्टूडेंट हैं फिलहाल। मेरा नाम महेंद्र मिश्र है और मैं इस समय हरियाणा आया हुआ हूँ। यहाँ असेंबली चुनाव चल रहे हैं, पूरा देश ही देख रहा है और इसमें कुरुक्षेत्र में हूँ, कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ छात्र जो है इकट्ठा हैं, जगह जगह जो है लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा विश्वविद्यालय है, मतलब हरियाणा का कहिए तो कुछ जानी मानी जो यूनिवर्सिटीज है उसमें नंबर 1 भी हम कह सकते हैं। हालांकि हिसार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, लेकिन अपने क्षेत्र में कुरुक्षेत्र का अपना नाम है। आज शुभ नाम बताइए आप? संदीप क्या करते हैं संदीप आप? स्टडी कर रहे थे किस क्लास में? पीएचडी में। अच्छा, पीएचडी है। तो क्या पीएचडी मतलब आर्ट साइड की साइंस साइड? आर्ट। अभी हरियाणा की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बताइए, या क्या चल रहा है, मुद्दे क्या हैं? चलिए यहाँ शुरू करते हैं। छात्रों के जो मुद्दे क्या है? स्टूडेंट का जो मुद्दा है वो है रोजगार का। अच्छा, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। तो रोजगार के अलावा कोई मुद्दा नहीं। अच्छा। उसके अलावा और क्या है उसमें, रोजगार में क्या स्थितियां हैं हरियाणा की, किस रूप में देखते हैं छात्र उसको? ऐसे है सर, रोजगार की जो पीएचडी कर चुके हैं बच्चे वो भी डी ग्रुप में लग रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। अब आप देख सकते हैं एक पीएचडी होल्डर जो ग्रुप डी में लग रहा है तो उसकी क्या वैल्यू है? उसका भी फॉर्म भरते हैं लोग? पीएचडी में लगे हुए हैं। अच्छा, लगे हुए हैं। PhD जो होल्डर है वो लगे हुए हैं डी ग्रुप में ऑलरेडी। अच्छा, हाँ, जो उनकी स्पेशलाइजेशन है वो पीएचडी है। किसी भी सब्जेक्ट से लगा लो आप, हिंदी से लगा लो, साइंस से लगा लो, किसी भी फील्ड में लगा लो आप, लेकिन जा वो कहाँ रहे हैं? डी ग्रुप में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि रोजगार नहीं है। अच्छा, नहीं ये पिछले इन 10 सालों में हुआ है कि पहले से ऐसी स्थितियां थी? पहले तो हम भी एलिजिबल नहीं थे उसके लिए, वो सिचुएशन हमने नहीं देखी, लेकिन जो अब वाली सिचुएशन है जो हम देख रहे हैं, हम तो इसके बारे में ही बता सकते हैं। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम और ना ही हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। हम प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो प्रेजेंट पर्सपेक्टिव व्यू है वो क्या है, बस उसी से रिलेटेड है। तो अगर आपसे हम पूछे पिछले 10 सालों में, यहाँ 10 साल चूंकि इसलिए हम मानदंड रख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार थी, क्या वैकेंसीज आई ही नहीं? आई तो कितनी आई? आई हैं, आई क्यों नहीं आई है? आई तो कितनी आई और कितना आना चाहिए? देखिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने सी और डी ग्रुप पे ही फोकस किया है। अच्छा, जो पीएचडी लेवल के है, जो मास्टर लेवल के है, जो बच्चे जो उनकी वैकेंसीज है कॉलेज कैडर की है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, स्कूल लेवल पे है, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अच्छा, आप कह रहे हैं जो बड़ी पोस्ट है वो आई ही नहीं, उसकी वैकेंसी नहीं आई? वैकेंसी नहीं आई। अगर आती तो पीएचडी के बच्चे वो डी ग्रुप में क्यों जाते? हाँ, वो अपने लेवल की पोस्ट पे जाते ना। हाँ, हाँ। अभी एक डाटा आया जिसमें कहा गया है कि तमाम राज्यों में हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। डाटा जो अभी आया है, अब डाटा आया है उसमें बेरोजगारी कम करके 3% कर दी इन्होंने, पहले 6% थी। अच्छा, और वो जो पिछला जो डाटा आया है और जो ये जो अब डाटा पेश किया है कल परसों, उसमें जो 3% बेरोजगारी वो कैसे कम होगी? ये क्या कहना है कि आप मैनिपुलेशन है, मतलब सही डाटा नहीं है? डाटा कोई भी सरकार एक्चुअलिटी पेश नहीं करती। अच्छा, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, जो रियल डाटा हो वो कोई भी गवर्नमेंट पेश नहीं करेगी। उसके पीछे रीजन यही है कि अगर हम रियल डाटा मतलब पब्लिक को बताएंगे, पब्लिक के सामने पेश करेंगे तो उसका उनको लॉस ही है रियल डाटा पेश करने का। अगर कोई भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, अगर वो
डाटा मतलब कि रिलीज करता तो उसका डाटा ऑथेंटिक होता है, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं। शुभ नाम बताइए अपना। शोजन। आप इनकी बात से सहमत हैं? देखिए वो उनका प्रोस्पेक्टिव है, सहमत ना होना वो अलग बात है। बेरोजगारी या रोजगार के सवाल पर जैसे अगर पूछें तो आप कैसी स्थिति देखते हैं हरियाणा में? बेरोजगारी तो देखो बनी हुई है, जैसे इन्होंने जो भी वैकेंसी निकाली थी उनको लटका के रखा हुआ है, और जैसे सीईटी पॉलिसी है उसका भी लटका के रखा हुआ है। कुछ ये था कि कुछ भर्तियां पहले करनी थी वो इन्होंने नहीं की, और जो जैसे ग्रुप डी की है वो भर्ती पहले कर दी। तो इसमें से ये है कि कुछ लगे भी है बच्चे, नहीं भी लगे, लेकिन ये है कि जो मान लो हाई क्वालिफिकेशन के बच्चे थे वो उसमें ज़्यादा इंक्लूड हो गए। तो ये देखो कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता जा रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आप भर्ती नहीं करोगे तो। और इन्होंने पॉलिसी को इतने सालों तक अटका के रखा है, जबकि इन्होंने पहले जो साल बीते हैं उनमें नहीं भर्ती की और लास्ट में आके ये भर्ती करने की सोच रहे थे। तो उसका तो इफ़ेक्ट है ही, क्योंकि जैसे अदर मान लो विपक्ष के नेता वो या मान लो स्टूडेंट ही लगा लो, वो इनको अटका के रखना चाहते हैं कि ये भर्ती ना हो किसी भी तरह से। लगा कितनी परीक्षाएं हुई हैं जिसमें कि परीक्षाएं हुई और भर्तियां नहीं हुई, इसको लटका दिया गया? देखो जैसे ग्रुप सी में थी लगभग ग्रुप सी की मोस्टली वैकेंसियां हैं जो वो ऐसे की ऐसी है, अटकी हुई है अभी भी। अटकी हुई है। अच्छा, ग्रुप सी में भर्तियां एकदम अटकी हुई हैं। हाँ, लेकिन अब उन्होंने एग्जाम लिया है, अब एग्जाम लेने के बाद कुछ का रिजल्ट दिया, लेकिन जो उनकी ज्वाइनिंग है, जो फाइनल रिजल्ट है वो इलेक्शन के बाद ही होगा। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, वो लटकी हुई ही है वैकेंसी, उनके अलावा कुछ नहीं है। चलिए आप ही से बात कर लेते हैं। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम योगेश है सर। हाँ योगेश जी, ये जो बता रहे थे कि बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा है और भर्तियां नहीं हो रही हैं, परीक्षाएं हो जाती हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं और इस तरह से लटकाया जा रहा है, इसकी क्या सच्चाई है? सर अभी सुबह ही मैं न्यूज़पेपर देख रहा था। हाँ, तो एक आर्टिकल छपा है, हाँ, वो बता रहा है कि स्वीपर की पोस्ट के लिए हरियाणा में तकरीबन 40,000 ग्रेजुएट्स ने और 6200 मतलब पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया है। हाँ, तो ये ना यथास्थिति बताती है हरियाणा की क्या हाल है। और मैं यहाँ पे रिसर्च स्टूडेंट हूँ हाँ, यूनिवर्सिटी में। हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो एक माहौल होता है मतलब वैचारिक स्वतंत्रता का, वो यूनिवर्सिटी में नहीं। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एमिनिटीज़ अच्छी हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन जैसे वैचारिक स्वतंत्रता की जो बात होती है, दूसरे विचार के लिए जो एक स्पेस होता है, वो यहाँ पे कम है। और छात्रों के संगठन नहीं है सर, एक्सपोजर से यहाँ डरते हैं लोग। ये माहौल ना बनाया गया है किसी ना किसी तरीके से, पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, तो कुछ मतलब जो अगर गतिविधियां पहले होती भी थी तो वो भी कम हो गई और कह रहे हैं कि आप ऊपर से कोई तो कारण है, ऊपर से या नीचे से, उसका मेरे को बारे में पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो कारण है कि आप बात करने की कोशिश करके देखो, कैमरा पे हैं, मतलब बात नहीं करेगा कोई, तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा ना। अच्छा, एक स्वतंत्र समाज में हम, और हम बोलने से पहले ना 100 बार सोचते हैं भाई ये कैमरा है कि मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा जी बोलने के। तो अगर बोलना हमारी सबसे बेसिक जरूरत है बातचीत करना, अगर मैं बातचीत ही नहीं कर पा रहा, मैं डर रहा हूँ कभी कोई सुन लेगा मेरे को, तो फिर हम क्या यूनिवर्सिटी में। ये पूरा एक बार आप माहौल दिखाओ, ये पूरा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी का माहौल है, किताबें हैं हमारे पास, क्या पता 20,000 से ज्यादा किताबें हो, 30,000 से ज्यादा किताबें, लेकिन आप थोड़ा सा लगा के देखो आइडिया कि यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है। बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है बच्चे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, घटित हुआ है कि मतलब हम पीछे चले गए हैं। नहीं, अगर आपसे पूछें, आप एक कुल मिला के कहना चाह रहे हैं एकेडमिक स्टैंडर्ड और जो एक लोकतांत्रिक माहौल है, स्टैंडर्ड भी और लोकतांत्रिक माहौल भी, उसमें कुछ ना कुछ गिरावट आई है, जरूर आई है। ये कहाँ गिरावट आप महसूस कर रहे हैं? तो क्या लग रहा है कहाँ से दिक्कत आ रही है, कहाँ से चीजें पैदा की जा रही हैं? देखिए सर, मतलब सारी की सारी चीजें जो दिमाग हैं, जैसे बोलते हैं कि हम तो पढ़ते हैं, किताबी बातें हैं, व्यवहारिक ज्ञान हमारे पास उतना नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि मतलब प्लेटो ने बताया था कि कथाएं बनाओ और उनसे दिमाग कैप्चर करो लोगों के, तो वो क्या करेंगे, कथाओं में घूमते रहेंगे और शासन संस्था आपके पास आ जाएगी।
तो शासन ही कंट्रोल करता है जी सारी चीज़ें, मतलब कहाँ से कैसे कंट्रोल होती, किस तरह के प्रोग्राम होंगे, कितने विचारों के लोग हमारे बीच में होंगे, कितने फंड्स रिसर्च के लिए अवेलेबल होंगे, कितना पैसा आवंटित किया जाएगा शोध के लिए, बच्चों को कितना मतलब ओपन माहौल दिया जाएगा काम करने के लिए, वो तो सारी चीज़ें छोटे से लेकर बड़े हो शासन तय करता है। और उसमें गिरावट आई है आपको लगता है? जरूर गिरावट आई है सर। आप पिछले मतलब 10-12 साल का 15 साल का रिसर्च उठा के देखो, यूनिवर्सिटी से एमफिल तक बंद हुई है, उसके कुछ कारण है ना सर। हमारे यहाँ एमफिल बंद होगी, उसका कुछ कारण होगा। एमफिल बंद हो गई? एमफिल बंद हो गई, एमफिल कर नहीं सकते हम, मतलब ये यूनिवर्सिटी एमफिल नहीं करा रही। अभी आप देखो, जबकि अगर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी एमफिल नहीं कराएगी तो फिर कौन कराएगा? अभी कुछ तो है ना ऐसा सर, मतलब जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हमें देखना। वैशाली। वैशाली, अच्छा किस क्लास में आप वैशाली? एमए संस्कृत। अच्छा एमए संस्कृत, तो क्या फर्स्ट ईयर है कि सेकंड ईयर? सेकेंड ईयर। अच्छा तो आप फाइनल की स्टूडेंट है, तो क्या संस्कृत पढ़ाई रेगुलर होती है क्लासेज यहाँ? हाँ जी। है? हाँ जी। चलिए, तो क्या जैसे आप कहाँ यहाँ से इसी शहर की हैं कि कहीं दूर से आती हैं? आप यहीं से? हाँ जी। अच्छा, कैंपस में माहौल कैसा है लड़कियों के लिहाज से अगर आपसे पूछे तो? अच्छा है। अच्छा है। हाँ जी। किसी तरह कोई जो है भेदभाव, उत्पीड़न या यूटीजिंग कुछ ऐसा नहीं होता है? सर वो तो हर कैंपस में होता है थोड़ा बहुत तो, बट बाकी ओवरऑल ठीक है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। ओवरऑल ठीक है। यहाँ आपकी जो एजुकेशन है, एमए की जो क्लासेज हैं, कोई एजुकेशन है, साथ बैठते हैं लड़के, मतलब पुरुष हाँ जी। साथ बैठते हैं, साथ पढ़ाई होती है? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप जो है एमए कर रही हैं, क्या आपने लक्ष्य बनाया है अपने जीवन का? टीचिंग जॉब। टीचिंग में जाएंगी आप? अच्छा, तो संस्कृत बाद अभी एमए के बाद आप क्या करेंगी फिर? बीएड। बीएड करेंगी? हाँ जी। और फिर अभी यहाँ क्या बीएड के बाद नौकरी मिल जा रही है? नहीं सर, उसके बाद तो एग्जाम देने पड़ेंगे, एचटेट सीटेट, एंड उसके बाद ही फिर वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी क्या हालत है वैकेंसी की, रोजगार की? कुछ नहीं। ठीक नहीं है? किस रूप में ठीक नहीं है? वैकेंसीज आ ही नहीं रही है, मतलब अगर किसी का क्लियर भी है एचटेट वगैरह तो वैकेंसीज नहीं आ रही है, उस लेवल की नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो और ज़्यादा मतलब ज़रूरत है, एटलीस्ट हरियाणा में तो है। क्या ऐसा है कि मतलब पद खाली हैं और उसके बाद भी भरे नहीं जा रहे हैं? हाँ जी, और जो भरे जा रहे हैं फिर वो हरियाणा कौशल रोजगार के थ्रू भरे जा रहे हैं, वो जस्ट टेम्परेरी है, तो मतलब ये कि परमानेंट जॉब तो नहीं है। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हैं? हाँ जी। हाँ जी। ये और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अब कॉन्ट्रैक्ट सब शुरू हो गया? हाँ जी। हाँ जी, हो चुका है, और अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रहे हैं, तो अब उन्हें यही है कि अगर एक की सैलरी में 2 मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसी को प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी एक चुनाव जो चल रहा है इसमें सब मुद्दा बन रहा है, किसी लेवल पे कुछ बात हो रही है इसको लेकर के? बस सर सभी पार्टीज यही फिलहाल तो यही आश्वासन देंगे कि हाँ हम कर देंगे, बट वो तो बाद में ही है ना, कोई करेगा या नहीं करेगा, बट अभी तो यही कह रहे हैं कि हाँ हम जॉब देंगे। अच्छा, अब तो यही है, बीजेपी ने बोला है या कांग्रेस है बोल रही है कि हम देंगे, बाकी तो बात इसमें कौन ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा और किस पर भरोसा कर रहे हैं लोग? मैं नहीं देखती सर न्यूज़ वगैरह, कौन क्या बोल रहा है। मुझे जिसे वोट देनी होगी मैं दे दूंगी। अच्छा, कितने छात्र हैं आपके उसमें, संख्या कितनी है क्लास में? 35। 35 है। शुभ नाम बताइए अपना। राहुल। हाँ, तो राहुल आप क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ स्टूडेंट में किस क्लास के? इन एम ए इंग्लिश। एमए इंग्लिश? हाँ जी, अच्छा, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? सेकंड ईयर। तो फाइनल के स्टूडेंट हैं आप? बड़ा इंग्लिश लेना जो है बड़ा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है, हैं? अपनी अपनी सोच है सर। अच्छा। हमारे लिए आसान था, बैकग्राउंड ऐसा अच्छा बैकग्राउंड ऐसा ही रहा शुरू से इंग्लिश से। अच्छा। और फिर कुछ हमारे रास्ता दिखाने वाले जो हमारे मेंटोर हैं, हमारे अंकल हैं, फादर भी हैं, तो उन्होंने मेरे यही रास्ता दिखाया, तो हमारे लिए तो आसान ही था शुरू से ही। अच्छा, हाँ जी। कितने स्टूडेंट हैं आपके क्लास में? 120। 120। अच्छा, तो क्या आपका इरादा, लक्ष्य क्या है, भविष्य किस रूप में देखते हैं अपना? फिलहाल तो सर हार्ड वर्क का टाइम है, फिलहाल तो यही है कि जितना हार्ड वर्क होएगा वैसा ही होएगा भविष्य, बाकी एम तो एक प्रोफेसर बनना ही है। अच्छा, प्रोफेसर बनना है, तो आगे क्या फिर पीएचडी करेंगे आप? पीएचडी, नेट, जेआरएफ, फिर पीएचडी। अच्छा,
हाँ जी यहाँ क्या एमफिल बंद कर दिए हैं, मुझे बताया गया, ऐसा कुछ है? हाँ जी सर। ऐसा क्यों, मतलब इसका प्रोटेस्ट नहीं हुआ या इससे बातचीत नहीं की आप लोग? नहीं कुछ एनईपी आई थी अभी, एनईपी 2020, लेकिन उससे पहले बंद कर चुके हैं उसको। उससे पहले तो क्या माना जाए कि एकेडमिक उसमें एक्सीलेंस में गिरावट नहीं आएगी इससे जो है? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। इसका एक बेनिफिट होगा सर, क्या? जो पहले बीच में नेट जीआरएफ करने के बाद हाँ। एमफिल भी करनी पड़ती थी और फिर पीएचडी करनी पड़ती थी। हाँ। अब नेट जीआरएफ के बाद सीधा आपको पीएचडी करने को मिल जाएगी, तो बच्चों के 2 साल बच जाएंगे। अच्छा। उन 2 साल में आप किसी भी फील्ड में जाके, मान लो बच्चों ने पीएचडी भी कर ली, बाद में उस फील्ड में उसका हाथ नहीं बैठा, तो वो 2 साल कहीं और यूज कर ले अगला बंदा। अच्छा। तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट तो यही है। नेगेटिव तो ये भी होगा कि जिन बच्चों ने अपना एक रास्ता बना रखा था कि मेरे को ऐसे ऐसे चलना है, उनको एक हर्डल मिल गया कि अब ये नहीं, इसकी जगह कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा। बाकी इसके पॉजिटिव हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, अगर ध्यान से देखें तो नेगेटिव भी होते हैं। हर चीज़ के 2 पहलू तो होते ही है ना। तो अभी आप जैसे आप हम देखे वहाँ एक सज्जन मिले, तो अभी हम एक तो बच्ची मिली, वो बोल रही थी टीचर बनेगी, बीएड करेगी। आप बोल रहे हैं कि आप पीएचडी करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। क्या जितने लोग जो सोच रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, जो लक्ष्य है, उसको हासिल कर ले रहे हैं? हाँ जी सर, हार्ड वर्क होगा तो लक्ष्य मिलेगा ही। नहीं, हम उस नज़रिए से बोल रहे हैं, क्या वैकेंसी है उस तरह के, उतने पद हैं, उतने मौके मिल जा रहे हैं? सर हमने अब तक कुछ ऐसे अप्लाई नहीं किया है। जैसे हम अपने टीचर्स की सुनते हैं वैसे हम मानते हैं। हमारे टीचर्स हमें बताते हैं कि वैकेंसी इंग्लिश वालों के लिए फुल है, और हमने ये चीज़ देखी भी है, एक्सपीरियंस करी है। तो इंग्लिश वालों के लिए तो इतनी मुश्किल नहीं होगी। मैं समझ रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के लिए है आपका सर? बाकी मेरे को और किसी फील्ड उसके सब्जेक्ट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। हमारे फील्ड में ओवरऑल यहाँ जो सीधे के बेरोजगारी का जो सवाल है, रोजगार का जो सवाल है, वो कितना बड़ा सवाल यहाँ है हरियाणा में और इस यूनिवर्सिटी में? देखो हम इस चीज़ पे इतना वो देखो है, वो चीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम लोग ऐसा मान के चलते हैं अगर एक सीट भी निकली है तो वो हमारे लिए, वो मेरे लिए निकली है। मैं तो ये मान के चलता हूँ, तो उसके हिसाब से हम तैयारी करते लेकिन हैं। हमको कह रहे हैं लोग कि मतलब वैकेंसी आ ही नहीं रही हैं, परीक्षाएं हो ही नहीं रही, परीक्षा हो जा रही तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये सब भी हो रहा है। चीज़ें सरकार के हाथ में है, ठीक है। सरकार की एक बहुत हाँ, बड़ी मतलब वो सब ड्रॉबैक politics है है, ना, हम उसमें उनकी जो गवर्नमेंट है उनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि स्टूडेंट्स को मतलब इतना कुछ देखना पड़ रहा है। नेट का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, वैकेंसीज नहीं मिल रही, वैकेंसीज मिल रही हैं तो फिर प्रॉपर मतलब बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। और उससे पहले भी आई थी ये जो अग्निवीर आई थी, उसमें बहुत बच्चों को नुकसान हुआ। जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने अपनी तैयारी छोड़ दी, या सिर्फ 3 साल के लिए ही उनको किया गया। 50% बच्चों को आगे लेंगे, 50 को नहीं मिलेगा, तो वो तो है ही सर, बच्चों के लिए नुकसान तो हो ही रहा है। हरियाणा में तो बड़ा मुद्दा अग्निवीर होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ से लोग जाते हैं फौज में। अगर मतलब देखा जाए तो जो मिलिट्री है उसका एक इक्विवेलेंट ही है हरियाणा पंजाब, सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं से आते हैं उठ के। तो उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हरियाणा में अगर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये अग्निवीर ही है। अग्निवीर ही है, अग्निवीर है। क्या चुनाव में भी मुद्दा है? हाँ बिल्कुल। देखो हम पॉलिटिक्स की इतनी वो करते नहीं हैं। अच्छा, हम स्टूडेंट हैं फिलहाल, हम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। चलिए आप भी कुछ बोल दीजिए। शुभ नाम बताइए। साहिल। साहिल, किस क्लास में आप? इंग्लिश। अच्छा, तो आप भी प्रोफेसर ही बनेंगे? नहीं, हाँ। मैंने तो ट्रांसलेटर बनना है। अच्छा, क्या बात। तो क्या जैसे एक ऐसे आपके अंदर रुझान आया, इसका ये वजह क्या है? ये जैसे मैंने मतलब पता लगा था यहाँ से कि मतलब मैंने ये देखा कि एम इंग्लिश को और क्या स्कोप है प्रोफेसर के अलावा। तो फिर एक ये पता लगा कि ट्रांसलेटर ही बन सकते हैं, तो ये अच्छा लगा। अच्छा, हाँ ये ठीक है मेरे लिए। उसके लिए क्या कहीं एग्जाम देंगे या अपने से को करेंगे? उसके लिए मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, जैसे इवनिंग में ट्रांसलेशन में। अच्छा। और फिर जब वो डिप्लोमा 1 साल का वो पूरा हो जाएगा, हाँ। उसके बाद फिर एग्जाम देने पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, एक ट्रांसलेटर का एग्जाम देना पड़ेगा उसके बाद। अच्छा, तो फिर उसमें आप अपना एक स्कोप देख रहे हैं अलग से? हाँ जी। अच्छा, बाकी क्या एग्जाम तो कह रहे हैं कि यहाँ बहुत कम हो रहे हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये सब भी चीजें हैं क्या? हाँ जी, जैसे हरियाणा में तो यही हाल है। जैसे अभी पिछले 5 साल में जैसे एग्जाम या तो हुए ही नहीं, अगर हुए तो कैंसिल हो गए। मतलब जैसे पेपर दे गए बच्चे, वो कैंसिल हो गए। क्या लीकेज रहा है, पेपर लीक हुआ या और कोई वजह? जैसे पेपर लीक भी हुए। हाँ। और भी कई खामियां रही जैसे सरकार की। हाँ। तो यही है। तो क्या माना जाए कि ये सरकार जो है मतलब उस रूप में रोजगार नहीं दे पाई? हाँ, जो जैसे इन्होंने वादा किया था कि 5 साल में, वो नहीं हो पाया, मतलब पूरा नहीं कर पाए। पूरा नहीं कर ये पाए। मुद्दा भी बन रहा है इस चुनाव में? हाँ जी, युवाओं के लिए मुद्दा है। हरियाणा में तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसमें क्या अग्निवीर है जैसे। अच्छा, हाँ। इन दोनों पर सरकार माना जाए कि नाकाम साबित हुई है?
हाँ जी, इसमें तो जैसे नौकरी देने में तो मान सकते हैं नाकाम साबित हुई है। हाँ। तो दोस्तों एक आखिरी कोशिश, क्या जो उधर बैठे हैं, चलिए आइए वहाँ कर लेते हैं। बाकी तो आप देख रहे हैं एक तस्वीर उभर रही है यहाँ कि बेरोजगारी है, बड़ा मुद्दा है, और उसमें जो है सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। परीक्षाएं होती नहीं, होती हैं तो फिर उनका रिजल्ट नहीं आता, लटक जाता है। ये सारी बातें यहाँ आ रही हैं सामने। 2 मिनट बात कर लें आप लोगों से। शुभ नाम बताइए। गौरव कुमार। क्या करते हैं गौरव जी आप? सर मैं अभी पीएचडी में हूँ, फाइन आर्ट। पीएचडी है, अच्छा। तो आप तो यहाँ के सीनियर स्टूडेंट हैं फिर? हाँ जी। है? हाँ। कितने साल हो गए यहाँ कैंपस में रहते? 12 साल हो गए सर। अरे वाह, आप तो मूर्धन्य हो गए हैं। तो सब्जेक्ट क्या आपका? फाइन आर्ट। फाइन आर्ट, ओह, अलग तरह का सब्जेक्ट भी है आपका, है? तो इसमें क्या स्कोप देख रहे हैं अपने लिए? सर टीचिंग में। टीचिंग में। ये क्या पीएचडी करने वाले ज्यादातर लोग टीचिंग प्रिफर करते हैं? पता नहीं सर, सबका अपना अपना एम होता है। मेरे नहीं, कंपटीशन की तैयारी भी करने से जो ये होती है, स्टेट सर्विसेज होती है, सिविल सर्विसेज, उसकी तैयारी भी करते हैं आप लोग? हाँ करते हैं सर, करते हैं, काफी लोग करते हैं। हाँ जैसे भाई यही अभी नेट हो गया तो पीएचडी में एडमिशन हो गया, हाँ, तो अपना कर रहे हैं, ले रहे अच्छा, हैं। हाँ। अच्छा। बाकी अगर आपसे पूछें तो, क्योंकि आप प्रोफेसरशिप की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ क्या है रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति? सर यहाँ ज़्यादातर तो यही अभी हमारी तरफ से जैसे पीएचडी के स्टूडेंट हैं जो वही क्लासेस वगैरह लेते हैं। अब जो परमानेंट प्रोफेसर हैं वो डिपार्टमेंट में बहुत कम ही होते हैं, और है भी नहीं अभी, बहुत अच्छा, कम है। आप कह रहे हैं कि जो पीएचडी के स्टूडेंट वही क्लास ले रहे हैं? स्कॉलर है ना, वही ज़्यादातर क्लासेस लेते हैं बच्चों की। परमानेंट जो टीचर है वो है ही नहीं यूनिवर्सिटी में, बहुत कम है। अब मेरे डिपार्टमेंट में तो बहुत कम है। आपके डिपार्टमेंट में कितने प्रोफेसर होने चाहिए, कितने हैं? कम से कम ये है कि 25 तो होने चाहिए। हाँ। अब उनमें से जितने स्कॉलर्स हैं वही क्लासेस लेते हैं। 25 में कितने प्रोफेसर हैं? प्रोफेसर सर अभी तो शायद 5 या 6 ही हैं बस। 25 प्रोफेसर होने चाहिए, उसमें सिर्फ 5 हैं आपके। अब स्कॉलर्स क्लास लेते हैं। और अब तो जैसे टीजीटी और पीजीटी का हरियाणा का रिजल्ट आया, उनमें वो स्कॉलर्स भी चले गए क्योंकि परमानेंट जॉब लग गई उनकी। हाँ। तो वो भी छोड़ के चले गए, तो क्लासें खाली हैं अभी तो फिलहाल, नए इंटरव्यू हुए ही नहीं। तो बगैर टीचर के इसमें डिपार्टमेंट चल रहा, हमें कह सकते हैं। टीचर का ही चल रहा है सर अभी। और ये क्या दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी यही हालत है? औरों का तो सर इतना नहीं पता, बाकी जितने मेरे दोस्त हैं यहाँ पे स्कॉलर्स हैं, हाँ। उनका भी वही भी यही कहते हैं कि हाँ परमानेंट टीचर्स हैं जो, वो आते हैं थोड़ी बहुत देर भाई आगे और क्लासें जैसे ली चले गए, बाकी स्कॉलर्स के हाथ में ही है सब। एडमिशन के टाइम भी स्कॉलर ही देखते हैं, वैसे भी कोई कंपटीशन हो वो भी स्कॉलर ही देखते हैं। नहीं, तो इसके पीछे वजह गौरव जी क्या है? मतलब बहुत बड़ी बात आप तो बता रहे हैं। वैकेंसी नहीं है। अब हाँ। जैसे आई हुई है वैकेंसी, भाई हाँ किसी डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है, किसी में 2 पोस्ट है, ऐसे ही है। नहीं तो सरकार क्या भरना ही नहीं चाह रही, शासन करना ही नहीं चाह रहा है, माना जाए? हाँ यही हो सकता है, यही है भाई। मैं पढ़ाई से फुर्सत 10-12 साल से तो वैकेंसी आई नहीं। कॉलेज कैटर की अभी आई हुई है, उनका भी नोटिफिकेशन दे रखा है, फॉर्म भर गए हैं। अब ये नहीं पता एग्जाम कब होएगा कब नहीं होएगा। तो जैसी दिशा उसमें तो फिर बिल्डिंग रहेंगी और छात्र और शिक्षक नाराज रहेंगे, कोई जरूरत लेकिन आप देख ही सकते हो कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर फॉरेन में जाने लग गए, और यहाँ भी एडमिशन ऐसी है, 3 बार यूनिवर्सिटी फॉर्म निकाल चुकी है। एडमिशन फॉर्म 3 बार निकालने हैं यूनिवर्सिटी ने इस बार, वरना पहले सीट भर जाती थी। अब जिनकी है, जिनके एडमिशन हो गए, वो भी कुछ छोड़ के चले जाते हैं, भाई बाहर जाना है, क्योंकि यहाँ है ही नहीं कुछ, यहाँ कोई भविष्य नहीं दिखता है। आती नहीं ना सर इतनी। हाँ। इसलिए अब जो थे टीजीटी पीजीटी में ज्वाइनिंग होगी, कुछ रह गए बस ऐसे ही हैं, कर रहे हैं अपनी तैयारियां। ये चीज बड़ी अंधकारमय तस्वीर आप दिखा रहे हैं। देखते हैं सर क्या रहेगा क्या नहीं। अभी कर रहे हैं हम भी तैयारी कॉलेज इससे उबरने का कोई रास्ता है दिख रहा है? सर कि यहाँ भी जैसे पोस्टें आती है तो अच्छी पोस्टें आएंगी तो बच्चे भी तैयारी करेंगे। अब डिपार्टमेंट में जैसे एक ही पोस्ट आई, उस पर कितना कंपटीशन होएगा आप देख लो। वही चीज़ है ना कि इस हिसाब से तो हो कम से कम पोस्टें निकले कि बच्चे खूब तैयारी करें और लगें भी। अब उस एक पोस्ट पे मैं तो यही मानता हूँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होएगा। समझ। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आइए उपसंहार इन लोगों से कर लेते हैं। इस बातचीत शुरू हुई थी, अरे सुनिए उपसंहार करवा दीजिए। तो फाइनली ये बताइए, चुनाव में जितनी बातें आप कर रहे थे और जितनी बातें निकल के आई, मैं देख रहा हूँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, यूनिवर्सिटी में एकेडमिक लाइफ खत्म हो रही है, प्रोफेसर्स नहीं है, भर्तियाँ नहीं हो रही, सारा बात। तो ये चुनाव चल रहा है, इसमें मुद्दा बन रहा है, कोई पार्टी उठा रही है, छात्रों नौजवानों को लग रहा है कि ये एड्रेस करेगी? कोई पार्टी सर, पार्टी जोरों शोरों से कोई नहीं उठा रही।
कोई नहीं उठा कोई नहीं उठा और किसी पर भरोसा भी नहीं जम पा रहा छात्रों का। किसी को कोई भरोसा नहीं है। हालांकि सरकार चेंज हो जाए ये कुछ नहीं कह सकते, हाँ लेकिन ये टाइम टू टाइम पता लगेगा। लेकिन अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने पूरे जोरों शोरों से ये मुद्दा नहीं उठाया। अच्छा, मुद्दा नहीं बन पाया है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जो प्रोफेसर की सीटें खाली हैं, कॉलेज कैडर की जो खाली हैं, उनको मतलब पूरी तरह से किसी ने भी कोई वो जोरों शोरों से कोई मुद्दा नहीं उठाया। ये बहुत पीड़ादायक है। हाँ? बहुत सर, बहुत पिंच करती हैं ये बातें। क्या है कि 60 साल की एज है, हमारी 35 हो चुकी है, आधी से 5 ऊपर चली गई, तो क्या करेंगे? ये पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं जो खाली मुझे नहीं, यहाँ बहुत से लोग हैं, बहुत से PhD होल्डर हैं जो यहाँ पे उन ये जो बातें पिंच करती हैं, बहुत लोग। हाँ सर, शुभ नाम बताइए। मेरा नरेश है जी, मैं PhD कर रहा हूँ यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही। अच्छी बात है कि यहाँ PhD बहुत लोग कर रहे हैं, पूरा आए हैं, लगातार क्लास करते हैं, मौजूद रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर, रिसर्च का तो ये हिस्सा ही है। अगर कैंपस में आप रहोगे तो वहाँ तो आपको चीजें देखने के लिए जो समाज के प्रति एक दृष्टिकोण आपका निर्मित करता है, वो रिसर्च स्कॉलर के लिए एक जरूरी अंग है। सब्जेक्ट क्या आपका? मेरा सर हिंदी साहित्य में मैं करता हूँ। अरे वाह, तब तो फिर तो क्या मतलब प्रोफेसर टीचर बनना है? सर उम्मीद तो यही है हाँ। कि पहले तो साहित्य हमें सिखाता ही है कि एक आपका दृष्टिकोण और समाज के प्रति जागरूक जो जिम्मेवार नागरिक है हाँ। वो बने। उसके बाद जो हम फील्ड चुनेंगे उसके लिए तैयार हैं। और साहित्य कर्म भी करेंगे साथ साथ? जी, पहले तो ये है कि हम पाठक हैं साहित्य के, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कर्म करने का मेरा जो दृष्टिकोण है ये नहीं है कि आपने साहित्य लिख दिया वही कर्म है। जो आप कह रहे हो उसी बात में शामिल है कि पढ़ना भी एक तरीके साहित्य कर्म के अंदर ही है। तो कौन साहित्यकार आपको पसंद है सबसे ज्यादा और कवि? सर जो लोक से हैं, जो लोक की आवाज उठाते हैं। अच्छा। आप चाहे कबीर है, नानक है, रैदास है, रहीम दास है, और फिर आप जो स्वतंत्रता के बाद रघुवीर सहाय है, मुक्ति बोध है, ये कितने निराला है सर। सारे अच्छे लगते हैं, जो जहाँ से पढ़ता है, जो सब दिल की बात करते हैं वो अच्छा लगने लगता है। क्या बात है। इस तरह का सोचने वाले और भी छात्र हैं जिस धारा से आप सोच रहे हैं? देखिए सर, धाराएं तो सभी तरीके की मौजूद होती हैं, और जो विचार जिसको अट्रैक्टिव करता है या अच्छा लगता है उसकी तरफ अपने आप में मोल्ड होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए, ये बेरोजगारी जो है मुद्दा है कि नहीं है, किस रूप में इस इलेक्शन में चिन्हित की जा रही? देखो सर, मुद्दा तो है ही है, इस बात से तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं मुद्दा है। लेकिन जैसे मैं सोचता हूं कि बार बार सारी पार्टियां या सभी को पता ही है कि युवा भारत है, एक तरीके से युवाओं का भारत है, और उम्र 25 से 35 साल की ये काम करने की क्षमता होती है मनुष्य के पास, जो मानवीय पावर है वो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि धीरे धीरे हम एक तरीके से बूढ़े भारत की तरफ लौट रहे हैं। और ये दोनों हाथ पूरे युवाओं के खाली है, काम करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमें काम दिया जाए, हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम दे नहीं रही। ना तो सरकारें देती हैं, संसाधन हमारे पास इतने हैं भारत के अंदर, मैं कह सकता हूं कि दावे के साथ किसी भी संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन आप अगर इसका असमान तरीके से वितरण करोगे या जो नीतियां फैल होगी तो ये वो हमारे लिए जो युवाओं का भारत है उसके लिए एक त्रासदी तो बने बनेगी, और बन भी रही है सर। ये त्रासदी का दौर चल रहा है युवाओं के लिए। जी बिल्कुल, त्रासदी का ही है। ये तो आप देख ही रहे हो कि सर कितने लोग हैं काम करने के लिए तैयार खड़े हैं युवा, कि हमें काम दिया जाए, हम काम करने के लिए 8-10 घंटे के लिए तैयार हैं, लेकिन काम नहीं है। कहीं उम्मीद आपको दिखती है, कहीं किसी प्लेटफॉर्म से, किसी पार्टी से, किसी सरकार से कुछ रास्ता बनता हुआ दिख रहा है? देखो सर, लोकतंत्र में ये होता है कि आपके पास बेस्ट कौन है, यानी एक आपके पास ऑप्शन होता है, बेटर कौन लगता है उसमें चुनाव कर लो। तो पार्टियां बदलती हैं तो लोगों को एक उम्मीद भी होती है। अभी जैसे बीजेपी की सरकार है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि अगर कांग्रेस आएगी तो कुछ राहत की सांस आएगी, लेकिन बाद में अगर वो भी निराश करती है तो जनता के पास तो यही है कि भाई लोकतंत्र में आपके पास ऑप्शन बदलते रहो और लोकतंत्र को मजबूत करते रहो। जहां तक मुझे यही समझ रहा है। अभी क्या कुछ बदलाव के मूड में है लोग? देखो सर, बदलाव के मूड में पक्के हैं, पक्के, ये तो बात निश्चित है। क्या आप भी इनकी राय सहमत है, बदलाव के मूड में है लोग? बिल्कुल सर, मैं तो मतलब पूरे बदलाव के मूड में हूँ। लोकतंत्र का मतलब ये है सर कि एक को सिर पे बिठा के रखो, एक के कंधे पे, कंधे वाले को अगली बार सिर पे चढ़ा दो, सिर वाले को कंधे पे ले आओ। अच्छा, मतलब इससे बढ़िया तो मेरे को लगता नहीं डेमोक्रेसी।
तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कहे हैं कि ये जो कंधे पे चढ़े हुए हैं, सिर पे चढ़े हुए हैं, कह रहे हैं कि अब उनको कंधे पे बैठाने का मौका आ गया। कंधे पे बैठाने का मौका आ गया जी। अगली बार उनको सिर पे चढ़ा दो, उनको कंधे पे ले आओ। डेमोक्रेसी तो यही है। तो आप नहीं तो तानाशाही में फिर और डेमोक्रेसी में फर्क क्या है? तो देख- लगातार कोई अकबर का राज थोड़ी अभी 50 साल राज करेगा कोई। सबको मौका दो, और सबको मौका भी सर सबसे नीचे का जो आदमी है, हाँ। अंत्योदय की जो हम बात हाँ। करते हैं, मतलब वो हमारी पॉलिटिक्स से गायब है, बिल्कुल है ही नहीं है। ना तो स्टूडेंट है। और ये अभी कल रोहतक वाले बूढ़े बाबा जी की मैं बात सुन रहा था, भाई ये जितने दल बदलू हैं, जितने सारे, ये तो मतलब फ्रॉड है सर मामला। पॉलिटिक्स को बदलने की जरूरत है हरियाणा में। तो बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही आखिरी में कि जो अंत्योदय है, जो निचला हिस्सा है, समाज का सबसे वंचित आखिरी पायदान पर हाशिए का हिस्सा है, वो जो है पूरी राजनीति और पूरे कहिए तो विचार विमर्श से गायब है। लेकिन इनके पास लोकतंत्र का एक सहारा है, वोट का एक सहारा है, जिसमें अगर सिर पर चढ़ा है तो कंधे पर बैठाने का भी मौका है। और इन्होंने लगता है ऐसा कुछ फैसला किया है, जो पूरा मूड भी दिख रहा था यहाँ छात्रों का। बहरहाल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।